नमस्कार दोस्तों, मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह आपसे आज फिर रूबरू होने आया हूँ, बातचीत करने आया हूँ। जो भी मैं बातें आपसे कहने वाला हूँ, उस पर आप क्यों विश्वास करेंगे, इसके लिए आपको एक रीज़न चाहिए होगा। वो रीज़न ये है दोस्तों कि मैं एक इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। प्रोफेशन मेरा टीचिंग है, मैं एक टीचर हूँ। पिछले 5-6 साल का अच्छा खासा अनुभव है पढ़ाने का। इन 5-6-7 सालों में मैंने एक चीज़ ये एनालाइज़ की, और स्पेशली जब मैं ये देख रहा हूँ कि आज इंग्लिश का क्रेज कहाँ पे पहुंच चुका है बच्चों के बीच में। बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस बच्चों के दिलो दिमाग में जनरेट हो गए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मैं देख रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए एक होड़ मची हुई है। एक अंधाधुंध बच्चे भागे जा रहे हैं, चीजों को एनालाइज करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन यही है कि जिससे डिग्रीज आर मशरूमिंग बट क्वालिटी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे नाउअडेज, राइट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं बच्चों कि क्या मैं, ये कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी व्यक्ति आपको अंग्रेजी बोलना सिखा सकता है? थोड़ा सा सोच कर देखिए ना। और स्पेशली अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है हिंदी की तरह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में कभी भी एक भाषा के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया। इसको हमेशा एक स्किल की तरह लिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ट्रीट ही नहीं हुई, हमेशा से एक स्किल की तरह इसको लिया गया। ये एक स्किल मानी जाती है हमारे देश में। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं या बोलना जानते हैं तो मतलब यू आर वेल एजुकेटेड, मतलब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नहीं जानते तो आप अच्छे से जानते हैं कि थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि ठीक है होगा कोई। ये अंग्रेजी सीखने की जो होड़ मची हुई है, दिन रात आप अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहां। क्या इससे अंग्रेजी बोलना आ जाएगा? स्कूल में भी, कोचिंग में भी मैं यही चीज देखता हूँ, बच्चे यही चीज फेस कर रहे हैं, बट रिजल्ट इज जीरो। रीजन, तो सबसे बड़ा रीजन बच्चों इसका ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कोई भी आ गया ऑनलाइन ऑफलाइन, वादा किया जाएगा बड़ा बड़ा आपसे, आज मैं आपको 2.5 लाख सेंटेंसेस बुलवा के रहूंगा, 1.5 लाख सेंटेंसेस बुलवा के रहूंगा, कसम खा के आया हूं, दूध बेच के आया हूं, कुछ भी चल रहा है। फिर सेंटेंस लिखा गया आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार है, बोलिए आई हैव अ कार, बोलिए दोस्तों। फिर आप बोलते हैं आई हैव अ कार, फिर आपको फीलिंग आती है वाह मैं तो अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं तो अंग्रेजी बोल रही हूं। क्या सच में यही है? अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि हिंदी बोलना आपने कैसे सीखा? क्या किसी किताब ने सिखाया, किसी व्यक्ति विशेष ने सिखाया, किसी इंस्टीट्यूशन ने सिखाया? नहीं, हमने खुद सीखा बेटा, बाय प्रैक्टिस। लोगों को देखते गए, ऑब्जर्व करते गए, उसको हम आप बोलते गए। शुरू शुरू में गलतियां हुई, लेकिन हमने बोलना नहीं छोड़ा। जैसे जैसे दिन बीता, उसमें इम्प्रोवाइज हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, और आज एक बेहतर हिंदी बोलते हैं। एम आई राइट? यस। ठीक ऐसे ही, ठीक यही फार्मूला इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई करो बच्चों। दुनिया की कोई ताकत को बोलना नहीं सिखा सकती, आप खुद बोलना चाहेंगे तभी बोल पाएंगे। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई व्यक्ति, कोई किताब आपको बोलना नहीं सिखा सकती। थोड़ा सा यूज करो इसको। ये मूर्खों की तरह जो अंधी भीड़ में शामिल हो जाए हैं आप, हम सब, प्लीज से बाहर आइए। बिकॉज इफ वी चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर हमने कुछ नहीं बदला तो कुछ बदलेगा भी नहीं।
लोग ऐसे आते रहेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे और हम आप बनते रहेंगे। और वो तो चीज सुनी होगी आपने कि दुनिया मूर्ख बनने के लिए तैयार है, बस बनाने वाला चाहिए। तो प्लीज इसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। हिंदी जब आपने बोलना सीखा तो एक ही दिन में फ्लुएंसी नहीं आ गई, टाइम लगा, सालों का टाइम लगा। फिर खड़ी हिंदी हमने बोलना सीखा, इसके पहले अवधि बोलते थे, उसमें टाइम गया। अच्छे अच्छे वर्ड्स जब हम ऐड करते गए, भाषा और अच्छी होती चली गई, फ्लुएंसी आती गई। एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीता दोस्तों, क्या कोई किताब खरीदा था हमने हाउ टू स्पीक हिंदी, हिंदी कैसे बोले? नहीं। आप सोचिए ना कुछ जी, मुझे हर व्यक्ति, हर बच्चा बच्चा ये जानता है कि उसने हिंदी बोलना कैसे सीखी। ठीक वही चीज, वही फार्मूला इंग्लिश में अप्लाई करो बच्चों। किसी इंस्टीट्यूशन, किसी व्यक्ति विशेष या किसी कोई भी किताब आपको नहीं सिखा सकती। ब्लाइंडली किसी को यूं ही फॉलो मत करिए। लोगों को अपने व्यूज से मतलब, आप क्या सीखते हैं, आप क्या आता है, इसकी कोई परवाह नहीं किसी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप प्लीज थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें, चीजों को एनालाइज करें। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको किसी इंस्टीट्यूशन, किसी व्यक्ति, किसी किताब की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे यहाँ पास 6 to 12 पास जो भी बच्चे हैं, 6 to 12 में जो बच्चे हैं इस समय, ये पास कर चुके हैं, उनके पास जो भी उनके सिलेबस की बुक्स हैं, इनफ, बहुत है। उसी को आप बार बार पढ़ने का प्रयास करें, अच्छी रीडिंग स्किल डेवलप करिए अपनी, चीजों को सुनिए, इंग्लिश में सुनिए। और सबसे ज्यादा आवश्यकता है उसको बोलने की। और अगर आप स्कूल में नहीं बोल रहे हैं, अपने घर पे नहीं बोलना चाहते, अपने दोस्तों के बीच नहीं बोलना चाहते, आप सोचते हैं कि आप कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे, फिर या तो कोई आपको आएगा जो 2.5 लाख एक दिन में सिखा देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। प्लीज एनालाइज करिए। मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं कि हिंदी आपने कैसे सीखी, अंग्रेजी भी वैसे ही सीखेंगे। डे टू डे लाइफ में 700 to 800 वर्ड्स की जरूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, माध्यम बनाया जाता है लैंग्वेज को, भाषा को। हिंदी के जैसे ही अंग्रेजी में भाषा एक माध्यम बनेगी। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको और कुछ नहीं करना। ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है बोलने में। आपको जितना पता है 6 to 12 में जितना पढ़ाया जाता है बेटा, बहुत है वो, राइट? आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें, बोले चीजों को। शुरू में चीजें गड़बड़ होंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। अपने 6-7 साल के करियर में, 6-7 साल से मैं दोस्तों पढ़ा रहा हूँ इंटर कॉलेज में, और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है, मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि बच्चों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि कोई आएगा, कोई किताब ऐसे निकलेगी, कोई ऐसी संस्था होगी जहां मैं जाऊंगी या जाऊंगा और वहां से निकलते ही सब आ जाएगा मुझे। नहीं बच्चों, आपने जिस तरीके से हिंदी भाषा बोलना सीखी थी वैसे ही अंग्रेजी बोलना सीखी। अगर कोई आपसे कहता है मैं कसम खा के आऊं सिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बोल सकते हैं, आप विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। आपने कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। ये जो भी नौटंकी चल रही, प्लीज इसको बंद करें। आप खुद पर विश्वास करें और सबसे ज्यादा, फिर से कह रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। बोलिए, गलत बोलते हैं डजंट मैटर एट ऑल, सिर्फ सबसे पहले काम करिए, बोलिए। जैसे आप हिंदी सीखे वैसे भी अंग्रेजी भी सीखे। आपको मेरी बातें कैसी लगी और इस पर आपके क्या अपने विचार हैं वो मुझे आप जरूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो मुझ तक जरूर पहुंचाएं कमेंट के थ्रू।
फिर हम आप मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिर अगर जरूरत पड़ी मुझे तो फिर से आऊंगा आपके बीच, आपसे बात करूंगा और जितना हो सकेगा आपको अच्छे से अच्छी सलाह दूंगा। और जो भी सलाह होगी दोस्तों, आई प्रॉमिस वो एकदम प्रैक्टिकल होगी, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी, जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन के बच्चे हो, चाहे ऑफलाइन के बच्चे हो या ऑनलाइन के बच्चे हो। वही चीज फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अंग्रेजी बोलना आप वैसे ही सीखेंगे जैसे आपने हिंदी बोलना सीखी थी। तो प्लीज इसको दिमाग में आप रखें, चीजों को एनालाइज करें, आप खुद समझ जाएंगे कि व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज मिथ। टिल दैट, थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप वॉचिंग, हैव फेथ इन योरसेल्फ। धन्यवाद।